चलिए कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। अक्टूबर के मौसम में नवंबर वाली गुलाबी सर्दी ने फिजाओं को खुशनुमा बना दिया है। दिवाली से पहले ही ठंडक के एहसास ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले हफ्ते में पारा और ज्यादा गिरेगा। वाह भाई, तो वही पहाड़ों की बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद सैलानी अब पहाड़ों की ओर टूट से पड़े हैं। अक्टूबर खत्म होने में 12 से 13 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन सर्दी की आहट अभी से होने लगी है। फिजाओं में ठंडक का एहसास होने लगा है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई जोरदार बारिश और पहाड़ों पर बीते एक हफ्ते से हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में पारे को नीचे ला दिया है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास 15 दिन पहले से ही गुलाबी ठंड ने एंट्री ले ली है। सुबह शाम की सर्दी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब नवंबर के पहले हफ्ते में गर्म कपड़े निकालने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिवाली के बाद पारा और तेजी से नीचे आएगा, तापमान तेजी से कम होगा। इतना ही नहीं, चेतावनी ये भी है कि इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, यानी चाय की चुस्कियों का जायका गुलाबी ठंड के साथ बढ़ने वाला है। ठंड के साथ आने वाले हफ्ते में चाय का स्वाद जुबान पर और ज्यादा चढ़ने वाला है। अब जरा पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का खूबसूरत नजारा भी देख लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जगहों पर हल्के से भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे कई जगह आवाजाही पर असर पड़ा है। लेकिन पर्यटकों के लिए बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू की तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर बीते हफ्ते ही शुरू हो गया था। ताजा बर्फबारी की वजह से घाटी में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल की बर्फीली चोटियों जैसा हाल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का है। पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग में जोरदार बर्फबारी हुई। पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका नजर आया। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। पुंछ में पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने से नजारा बेहद खूबसूरत हो चुका है। पहाड़ों पर हो रही ये बर्फबारी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के दूसरे मैदानी इलाकों में लोगों के कंबल और रजाई जल्द ही निकलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी की तस्वीरें आपने देख ली। अब रुक करते हैं उत्तराखंड का। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का स्वागत कुदरत ने बर्फबारी से किया है। बर्फबारी ने भक्तों का उत्साह और बढ़ा दिया। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। एक तो बद्री विशाल के दर्शन की खुशी और उस पर खूबसूरत नजारे। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों पर बर्फ बिछ गई है। धर्म की नगरी में बर्फ की बरसात हुई है। धार्मिक यात्रा पर बद्रीनाथ गए श्रद्धालुओं का इस्तकबाल खुशनुमा मौसम से हो रहा है। बद्रीनाथ में हो रही बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हैं। एक ओर लोगों के दिलों में आस्था हिलोरे मार रही है, तो दूसरी तरफ आसमान भी उन पर खुशियों की बर्फीली बरसात कर रहा है। बद्रीनाथ में कुदरत की ये नेमत श्रद्धालुओं को खुशियों की सौगात दे रही है। बद्री विशाल का ऐसा दर्शन पाकर भक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे। बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन टेम्परेचर कम है तो ठंडी ही ज्यादा लग रही है। बहुत ही अच्छा मौसम है, बर्फ गिर रही है, बहुत ही अद्भुत नजारा है। लाइफ में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। भगवान करे हर साल बुलाए हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। बद्रीनाथ समेत 4 धाम की यात्रा इन दिनों चरम पर है। नवंबर से अगले 6 महीनों के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। लिहाजा देश भर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु तीर्थ की इस नगरी में उमड़ पड़े। और अब ऐसे में जब मौसम ने करवट ली है तो श्रद्धालुओं की खुशी दोगुनी हो गई है। इस तरफ
जो बरस आ रही है, बर्फ पड़ रही है, बहुत आनंद आ रहा है और इधर दर्शन करने में भी बहुत मजा आया। ऐसा सोचा नहीं था, इसे जास्ती भी मिल गया। कभी धूप कभी छांव के बीच हो रही बर्फबारी से नजारा देखते ही बन रहा है। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में बारिश हुई, जिससे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाल, लाल माटी समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है, जिससे निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। लेकिन एक खुशनुमा ठंड बद्रीनाथ पहुंचे लोगों को खूब भा रही है। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, गुड न्यूज टुडे। मौसम वाले गुड न्यूज के बाद अब आपको दिखाते हैं गोल्डन गुड न्यूज। धनतेरस बेहद करीब है और इस पवित्र मौके पर सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। और सोने पे सुहागा ये है कि इनके दाम कम होने से सराफा बाजार में खरीदारों की जो हलचल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, वैसे तो इस त्योहारी सीजन में सराफा बाजार में रौनक तो पहले से ही देखी जा रही है, लेकिन सोने चांदी के भाव गिरने से व्यापारियों को उम्मीद है कि खरीदारों की संख्या बढ़ेगी। आखिर 2 साल बाद त्योहारों को लेकर लोगों में उत्साह जो देखा जा रहा है। सोना हो, चांदी हो या कोई और आभूषण, ये संपन्नता और वैभव की निशानी है। त्योहार का मौका हो या शादी ब्याह का, सोने चांदी की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। और अगर मौका धनतेरस जैसे त्योहार का हो तो सोने चांदी की खरीदारी और खास हो जाती है। इस साल धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और बर्तनों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि इस दिन सोने चांदी की खरीदारी काफी शुभ होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। धनतेरस के त्योहार को लेकर सर्राफा बाजार में जबरदस्त तैयारी भी देखी जा रही है और रौनक भी। तरह तरह के ऑफर्स के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश भी कारोबारी कर रहे हैं। लेकिन सोना चांदी के गिरते भाव लोगों को त्योहारी सीजन का उपहार दे रहे हैं, क्योंकि धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा है। गुड न्यूज ये है कि आज 22 कैरेट सोने के भाव में 40 रुपए की कमी आई है। पिछले 5 दिनों में 22 कैरेट गोल्ड के दाम में 330 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं 24 कैरेट गोल्ड के भाव में भी 40 रुपए की कमी आई है। पिछले 5 दिनों में 24 कैरेट गोल्ड के दाम में 360 रुपए की कमी दर्ज की गई है। सोने के भाव में गिरावट से ग्राहकों की ही नहीं, कारोबारियों की भी चांदी हो रही है। इस त्योहारी मौसम लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली, धनतेरस और छठ के मौके पर लोग सोने चांदी के आभूषण से अपने उत्सव की खुशियों में 4 चांद लगाने को बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक और फील गुड वाली खबर हम दिखाते हैं, और ये खबर खास तौर पर यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया है। देखिए, वैसे तो खुशखबरी 2 है। पहली ये कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका डीए बढ़ा दिया गया है, और दूसरी खुशखबरी ये कि कर्मचारियों को सरकार दिवाली बोनस भी देगी। तो है ना, दिवाली पर खुशियों का डबल डोज। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया दिवाली का बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ गिफ्ट में बोनस भी मिलेगा। यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की दिवाली की रौनक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य कर्मचारी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया। कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई। पहले 34% महंगाई भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 38% कर दिया गया। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू की जाएगी, यानी पिछले 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।
इसके अलावा दिवाली पर कर्मचारियों को 6,908 रुपए का बोनस भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए इसकी बधाई दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने भी इसका फैसला लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोनस का ऐलान कर कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कर दी है। केंद्र सरकार के दर के हिसाब से ही राज्य के कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया गया है। यूपी में करीब 14,82,000 कर्मचारी बोनस के दायरे में आते हैं, जिन्हें 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब गुड न्यूज उन लोगों के लिए जो त्योहारी सीजन पे अपने घर जाने की सोच रहे हैं। रेलवे ने दिवाली और छठ पे 12 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि पहले से ही 40 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, इसमें 12 और ट्रेनों को जोड़ा गया, यानी कि दिवाली और छठ पर बिहार आने जाने वाले लोगों के लिए कुल 58 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये 12 नई ट्रेनें 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेंगी। आपके स्क्रीन पर उन ट्रेन का ब्यौरा है जो छठ और दिवाली के त्योहार पे चलाई जाएंगी, ताकि इस उत्सव में आपका सफर सुहाना बना रहे और आप त्योहार परिवार के साथ मना सकें। और बात रोशनी के उत्सव दिवाली की। पूरे देश में इन दिनों दिवाली वाली फील आ रही है ना? आप चाहे बाजार चले जाइए या फिर घर में दिवाली की तैयारियां, सब जगह यही कुछ चल रहा है। अदिति, पहले ये बताइए, दिवाली की सफाई हो गई? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी से तैयारियां शुरू होती हैं। बिल्कुल, तो तैयारियां देखिए हर घर में शुरू हो चुकी है। वैसे आपको बाजार की अगर बात बताएं तो बाजार रंग बिरंगी लाइट्स और सजावटी सामान से भरे हुए हैं। 2 साल दिवाली की रंगत थोड़ी फीकी रही कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। लोग बेखौफ दिवाली की खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं। फैंसी लाइट्स के साथ ही मिट्टी के दियों की डिमांड भी इस बार खूब देखने को मिल रही है। रोशनी से जगमग शाम और रौनकों से गुलजार बाजार, ये दिवाली की दस्तक है। रोशनी के पर्व का कुछ यही माहौल शहर शहर नजर आ रहा है। बाजारों में एक तरफ रोशन दिए और झालरों की दुकानें सजी हैं, तो दूसरी ओर नए सामान और उपहार खरीदने वाले भी बाजार में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे अद्भुत नजारा झालरों की दुकान पर दिखाई दे रहा है। उदयपुर के बाजारों में दिवाली पर इस बार मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर जोर है। दुकानदारों की कोशिश है कि त्योहारों के रंग में स्वदेशी रंग भी खुले और इस बार त्योहारों की जगमगाहट लोगों की खुशियों की वजह बने। अच्छी बात यह भी है कि लोग भी देश में बने प्रोडक्ट्स में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। लोग बाग भी काफी खुश हैं कि हम 2 साल बाद दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि 2 साल तो दीपावली में कोरोना में निकल गए तो लोग बाग बिल्कुल नहीं कर पाए। लेकिन इस बार अच्छी बाजार में रौनक भी है, सब तरफ रौनक है। और मेरे यहाँ पूरे दीपावली में बहुत सारी सीरीजें वगैरह है, लेकिन सब इंडियन मेड है, सारे हिंदुस्तानी भाइयों ने बनाई हुई है। मैं पूरे चाइना का कोई भी आइटम यहाँ मैं नहीं बेच रहा हूँ। एक तरफ बाजार रंग बिरंगी झालरों से सजे हैं, तो दूसरी ओर त्योहार को दिए से रोशन करने की तैयारी भी चल रही है। जयपुर में इन कारीगरों के पास इस वक्त बिल्कुल भी समय नहीं है। यहाँ दिन रात दिए बनाने का काम चल रहा है। कारीगर इस बात से खुश हैं कि इस बार उनके दियों की डिमांड पिछले 2 साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस बार से बढ़िया चल रहा है काम। काफी 2 साल कोरोना के टाइम में तो बिल्कुल कम था, उसके बाद में अभी बढ़िया चल रहा है। मार्केटिंग बढ़िया जा रही है। यहाँ से जैसे हम थोक रेट में यहाँ से दे रहे तो ले जाने वाले बेच रहे, बहुत बढ़िया बेच रहे। मार्केट दिवाली का सीजन बहुत बढ़िया उठ रहा है यहाँ से। बढ़िया उम्मीद है अब की बार बढ़िया बक रहे दीपक। अब की बार बढ़िया चल रही है दिवाली पर, सब ले जा रहे हैं माल और होलसेल भी बेच रहे हैं और दुकानदार भी ले जाते हैं। गिराई भी बढ़िया रेट दे रहे हैं, सही सब तरीके बढ़िया चल रहा है काम। पिछले 2 साल बाजार ने जिस तरह का सूनापन देखा, इस साल की रौनक ने उन यादों को पीछे छोड़ दिया है। अभी त्योहार में कुछ दिन बाकी हैं, लिहाजा बाजार को उम्मीद है कि इस बार की दिवाली बम्पर मुनाफे और खुशियों के नाम रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक कर लेते हैं तमिलनाडु का। दिवाली की तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं, लेकिन तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कुछ गांव में दिवाली के मौके पर विशेष तौर पर तैयारी की जाती है। अब इसकी खास वजह भी है। इसकी वजह वो खास मेहमान हैं जो विदेश से यहां पर पहुंचते हैं।
जी हाँ, ये मेहमान प्रवासी पक्षी हैं जो दिवाली के आसपास यहाँ डेरा डाल लेते हैं। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी भी खूब होती है, लेकिन शिवगंगा जिले के कुछ गांव आतिशबाजी नहीं करते और इसकी वजह यह है कि प्रवासी पक्षियों को कोई परेशानी ना हो। रोशनी का त्योहार दिवाली, जिसमें बेशुमार पटाखे भी छोड़े जाते हैं, जमकर आतिशबाजी होती है। पर्यावरण और प्रदूषण का ख्याल रखते हुए कई राज्यों में पटाखे जलाने पर रोक लगाना जरूरी समझा गया, तो देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां लोग खुद ही दिवाली पर पटाखे छोड़ने से बचते हैं। वो बिना पटाखों के दिवाली सिर्फ और सिर्फ खास मेहमानों की वजह से मनाते हैं, और ये मेहमान और कोई नहीं बल्कि ये प्यारे प्यारे पक्षी हैं। पेड़ पौधों पर डेरा जमाए इन पक्षियों को देख रहे हैं, ये प्रवासी पक्षी हैं, यानी यहाँ के मेहमान हैं, और इन मेहमानों की वजह से ही तमिलनाडु के कुछ गांवों में लोग दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पक्षी पटाखों की आवाज से डरे नहीं। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के वेटगुड्डीपट्टी और पेरिया कोलुपुड्डीपट्टी समेत कई ऐसे गांव हैं जहां इन मेहमान पक्षियों के हित में लोग दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ते। जो गांव वेटगुड्डी पक्षी अभयारण्य के करीब है, वहां लोग पटाखों से परहेज करते हैं। 75 साल के एक बुजुर्ग बताते हैं कि ये पक्षियों का घर भी है, इसलिए यहाँ पटाखों से बचा जाता है। जाहिर है ये पक्षी यहाँ के मेहमान हैं, और मेहमानों को कोई भला परेशान करता है क्या, या उन्हें नुकसान पहुँचाता है? यही वजह है कि इन पक्षियों का यहाँ बेहद सम्मान किया जाता है, और उसी के चलते यहाँ पटाखों के शोर लोग नहीं होने देते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, और यहाँ पर एक बच्चे की मासूम शिकायत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को देखकर भी आप ये कहेंगे कि वाकई ऐसा हुआ है। बच्चे की मासूमियत का ये किस्सा सबकी जुबान पर है। बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल हुआ क्या था, माजरा क्या है। देखिए, 3 साल का हमजा अपनी अम्मी की शिकायत करने थाने पहुंच गया। शिकायत ये है कि उसकी अम्मी डांटती है, उसकी कैंडी चुराती है, और ये बच्चा तब तक थाने से नहीं हटा जब तक कि उसकी शिकायत लिखी नहीं गई। देखिए, नाम क्या था अम्मी का? अम्मी नाम है। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? मारी। कहाँ मारी? गाल पे। एक मासूम सी खूबसूरत शिकायत है। क्या बोले, चोरी करती मम्मी? कैंडी चुराती है? मैंने नहीं चोरी की, वो अम्मी ने चोरी की। अच्छा। और ये भोली से शिकायत लेकर 3 साल का भोला सा हमजा अपने घर के पास मौजूद चौकी पर पहुंच गया। चॉकलेट भी चुराई? शिकायत भी किसकी? अपनी अम्मी की। मारी। कहाँ मारी? गाल पे। गाल पे मारी। और क्या बोली, चोरी करती मम्मी? कैंडी चुराती। कैंडी चुराती है? मैंने नहीं चोरी की, वो अम्मी ने चोरी की। अच्छा। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बुरहानपुर के 1.5 तलाई इलाके की चौकी में पहले तो कुर्सी पर बैठी चौकी प्रभारी प्रियंका नायक इस मासूमियत पर हंसती रही, लेकिन नटखट शरारती हमजा तब तक नहीं माना जब तक उन्होंने शिकायत लिख नहीं ली। उसे पता है कि प्रताड़ित अगर कोई करता है, कोई परेशान करता है तो किसके पास जाना है, उसने वही किया। बोले मुझे पुलिस के पास जाना है, तो मैंने ऐसे ही मजाक के अंदाज में उसे ले चला गया, उसका दिल बहलाने के लिए, दिल रखने के लिए। वहीं मैडम ने उसका भी दिल रखने के लिए वहां से एक रजिस्टर निकाल के ले आया, कंप्लेंट लिखी उसके सामने। मैडम ने कहा यहाँ सिग्नेचर करो, उसने सिग्नेचर किया।
हमजा की शिकायत की खबर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक भी पहुंची। वो भी गुदगुदा उठे। नमस्ते। क्या बेटा, हमजा थाने गए थे? चॉकलेट नहीं दे दी मम्मी? मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने उससे बात तो की ही, उसे चॉकलेट और साइकिल दिलाने का वादा भी कर दिया। चॉकलेट भिजवा देता हूँ अच्छी वाली। कितनी चॉकलेट खाओगे? कितनी चॉकलेट खाओगे? साइकिल? ठीक है, चॉकलेट साइकिल 2 चीज हो गई। और बताओ, फिर बढ़िया हंसी खुशी दिवाली मनाना है। मारी कहाँ मारी? गाल पे? हमजा की ये शिकायत वायरल हो चुकी है। आज इसका ये भोलापन और इसकी सहजता सबको गुदगुदा रही है, सबको अपना अपना बचपन याद दिला रही है। अशोक सोनी, बुरहानपुर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस पहल की जिसका मकसद है बाढ़ बारिश के बीच बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना पहुंचे, और पहल की गई है गोरखपुर में। दरअसल हाल ही में बारिश की वजह से गोरखपुर के सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं और स्कूलों पर इसकी मार पड़ी है। जी हां, हम आपको बता दें कि किस तरीके से शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए हैं। उन जगहों पर क्लासेस लगाई जा रही है जो खाली हैं। लोगों से भी बच्चों के लिए खाली जगह मुहैया करवाने को कहा गया है और इस व्यवस्था के तहत 20 स्कूल के बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। खेत डूबे, खलिहान डूबे, डूबे हैं स्कूल और घर द्वार। मुसीबत ऐसी आन पड़ी है, कैसे पाएं पार। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से लोगों की जिंदगी पानी में घुली पड़ी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे आम जनजीवन बेहाल है ही, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है। पढ़ाई पर पड़ रहे असर ने बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी। लिहाजा उसने एक ऐसी अच्छी पहल की जिससे बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। इसके लिए जहां भी खाली जगह मिल रही वहां क्लास लगाने की व्यवस्था की गई है। लोगों से ये भी अपील की गई है कि अगर संभव हो तो वो भी बच्चों की पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराएं। लोगों ने निर्देशित किया है कि जो आसपास के स्कूल जहां भी जगह हो, जहां खाली हो, वहाँ इन बच्चों को शिफ्ट कर लिया जाए, या पंचायत भवन में या ग्राम के कोई सम्रांत नागरिक अगर कोई अपनी भवन या दुकान इस तरीके से सड़क पे उपलब्ध कराते हैं ऊंचे स्थानों पे, तो वहाँ पे इनकी पढ़ाई जारी रखी जाए। गोरखपुर की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके चलते सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। 139 स्कूल बाढ़ की चपेट में हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ गई है। लेकिन शिक्षा विभाग की पहल के बाद अब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 20 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और बाकी स्कूलों के स्टूडेंट्स की पढ़ाई शुरू करने की कवायद जारी है। हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर बच्चों को बैठाए हैं। हमारे पास बेंच नहीं है तो अपने चार्ट वोट पर से बैठा करके किसी तरह से हम लोग कक्षा संचालन जैसा निर्देश मिला उसी अनुसार कर रहे हैं। सर, इस समय बाढ़ प्रभावित विद्यालय है ये, यहाँ 1 या 2 महीने लगातार बाढ़ रहता है, जिससे हम लोगों को कोई न कोई क्षेत्र चुनना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने ये जगह बनाया है बच्चों को पढ़ाई के लिए, ताकि पढ़ाई बच्चों का नुकसान ना हो। वैकल्पिक व्यवस्था में कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब कुछ स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सब लोग के पास धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। सर जी फोन किए थे सब लोग के पास कि कोटदार की पढ़ाई चल रही है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। स्कूल बाढ़ से डूब गया है। हम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी सा दिक्कत होती है हम लोग का। मैम सर सब पढ़ाते हैं हम लोग को, बैठने में थोड़ी परेशानी होती है। स्कूल में हम लोग रहते थे, आराम से बैठ रहे थे। जब हर तरफ पानी ने ही घेरा डाल रखा है तो परेशानी लाजमी है, लेकिन आपदा की इस स्थिति में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की ये कवायद वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर एक डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन सुर्खियां बटोर रहा है और इसकी वजह है सतना के इन डॉक्टर साहब ने ये प्रिस्क्रिप्शन दरअसल हिंदी में लिखा है।
हुआ यूं कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। इस पर मजाकिया लहजे में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन होने का जिक्र किया। इधर उनके मुंह से ये बात निकली और उधर सतना में एक डॉक्टर ने इसे अमली जामा पहना दिया। डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, उसमें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन क्या जा सकता है? क्या परेशानी? जैसे कुछ दवा तुरंत असर करती है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कही इस बात का असर हुआ। अगले ही दिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर की लिखी दवा की पर्ची हिंदी में दिखाई पड़ने लगी। सतना जिले के कोटर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर सर्वेश सिंह ने प्रिस्क्रिप्शन पर मरीज की केस हिस्ट्री हिंदी में लिखी और उसके बाद मुख्यमंत्री के कहे मुताबिक आरएक्स की जगह श्री हरि लिखने के बाद दवाइयों के नाम लिखे। क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, क्या दिक्कत? ऊपर श्री हरि लिखो। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने जिक्र किया कि डॉक्टरों को दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन है श्री हरि लिखकर, और जो दवाइयां हम अंग्रेजी में लिख रहे थे उसको हिंदी में लिख दें। तो हम उससे प्रेरित होकर हमने कल से ही मतलब इसका स्टार्ट कर दिया। सर इसमें तो होगा, काफ़ी फायदा होता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में होती है। आपको बता दें कि लैटिन भाषा में एक चिन्ह आरएक्स का अंग्रेजी में मतलब टेक और हिंदी में लेना होता है, यानी डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं उसे लेने के लिए लिखा जाता है। डॉक्टर सर्वेश ने हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिखने का श्री गणेश पेट दर्द से पीड़ित मरीज रश्मि सिंह से की और फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया। डॉक्टर सर्वेश के मुताबिक ऐसी 6-7 दवा की पर्ची लिखने के बाद लोगों का रिव्यू भी आने लगा। उन्हें दवाइयों के नाम पढ़ने और उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये जानने में सुविधा हो रही है। मेडिकल शॉप वाले भी मानते हैं कि हिंदी में लिखे प्रिस्क्रिप्शन को लोग आसानी से समझते हैं। पहले सर कुछ मरीज हैं जो पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे, इंग्लिश के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते थे, उन्हें भूल जाती थी दवाइयाँ। वो कई बार आते थे उस दवाई को पूछने के लिए कि इसमें क्या करना है। अब वो दिक्कतें नहीं आ रही। दरअसल देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कोर्स के पहले वर्ष की हिंदी की 3 किताबों का विमोचन किया। उससे पहले शनिवार को भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी में ही प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाने का जिक्र किया था, जिस पर डॉक्टर सर्वेश सिंह ने अमल भी शुरू कर दिया। सतना से योगी तारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात फूलों की। फूल सदियों से भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया रहे हैं और हर मौके पर फूलों के जरिए पैगाम दिया जा सकता है। अब हम आपको मेक्सिको में फूलों से जुड़ी हुई एक अनोखी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं। अदिति, क्या परंपरा है? जी हाँ, मेक्सिको सिटी में मैरीगोल्ड यानी गेंदों के फूल आजकल खूब डिमांड में है। दरअसल गेंदों को इन फूलों से मेक्सिको में अनोखा रिवाज जोड़कर बताया जाता है कि यहाँ लोग दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से गेंदों के फूलों को यहाँ फ्लावर ऑफ द डेड कहा जाता है। मेक्सिको सिटी में इन दिनों गेंदों के इन फूलों की महक के मायने बढ़ गए हैं और इसी के साथ उन किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं जो दिन रात इन खूबसूरत फूलों की पैदावार में जुटे हैं। डे ऑफ द डेथ सेलिब्रेशन जैसे जैसे करीब आ रहा है, शहर में गेंदों के फूलों की रंगत निखर रही है और इन किसानों और कारोबारियों के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान खिल रही है।
हम इस विश्वास के साथ फूल उगाते हैं कि इन फूलों का रंग और खुशबू हमारे पुरखों को भाती है, उन्हें हमारे करीब लाती है। फूलों की खेती से जुड़े इन किसानों के लिए बीता वक्त अच्छा नहीं गुजरा। आर्थिक तंगहाली के बावजूद इन्होंने फूलों की पैदावार की ताकि उत्सव की रौनक बनी रहे। इस साल फूलों की पैदावार की कीमत काफी बढ़ गई है। खाद, गमले, बीज सभी के दाम बढ़ गए हैं। हमारे लिए इन बढ़ी हुई कीमतों से तालमेल बिठाना आसान नहीं था। हम अपने रीति रिवाज को काफी तवज्जो देते हैं। रिवाज के मुताबिक लोग 1 या 2 पौधे खरीदते हैं, वो साथ में कुछ और भी खरीद लेते हैं। हमें उम्मीद है इस साल अच्छी बिक्री होगी। दरअसल मैक्सिको में इन फूलों से एक अनोखा रिवाज जुड़ा है। यहाँ के लोग डे ऑफ द डेथ सेलिब्रेशन के मौके पर अपने पुरखों को याद करते हैं। मान्यता है कि इन गेंदों के फूलों की महक दिवंगत आत्माओं को भाती है, लिहाजा ये फूल मरहूम रूहों को सुकून देने का जरिया बन गए हैं। इसी वजह से ये गेंदे फ्लावर ऑफ द डेड कहे जाने लगे हैं। इस साल भी ये फूल यहाँ के लोगों को इनके पूर्वजों से जोड़ने की कड़ी साबित होंगे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने का आधार बनेंगे। साथ ही उम्मीद यही कि ये फूल इन किसानों और कारोबारियों के लिए भी अच्छे व्यापार का साधन बनेंगे और इनकी जिंदगी को खुशियों के रंग से भर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तो दरअसल हमारे शो की ये खासियत यह है कि चाय की चुस्कियों और खबरों के साथ वक्त कैसे गुजर जाता है और इन सब के साथ पता ही नहीं चलता है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी तो कार्यक्रम शुरू ही हुआ था और अभी बस खत्म हो गया, लेकिन ये साथ ऐसे ही बना रहेगा। जी हाँ, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी और खूब सारी अच्छी खबरें भी होंगी। तो रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे कल।